ये तो उस परमात्मा राम का जीवन दान है जो मुझे इतने देर तक मिला। लखन भाई एक कृपा करो ना, एक कृपा करो ना, उस रघुनाथ जी को मेरे सामने बुलाओ। एक बार मैं जी भर के देखना चाहता हूँ, जी भर के देखना चाहता हूँ। जिनको मैंने दुनिया को नाच नचाने वाले रघुनाथ जी जो हर किसी को नचाया करते हैं, आज मैंने उनको नचा दिया, आज मैंने उनको नचा दिया, अपने पीछे घुमा दिया, पूरे घर परिवार से अलग कर दिया। उस रघुनाथ जी का पावन पुनित चेहरा मैं देखना चाहता हूँ। बुलाओ ना, बुलाओ ना लखन। तो उतने में लक्ष्मण के आंखों से आंसू निकलने लगे और भैया राम की बातों को याद करके कहे, वाह भैया, वाह भैया राजा राम, आप धन्य हैं और धन्य हैं आपकी भक्ति करने वाले। मैं तो कभी मन में विचार नहीं किया था कि मैं रावण के चरणों को जाके पकड़ूं, लेकिन इसके पीछे भी आपकी चतुराई चली और आज रावण इतनी बड़ी बातें करने लग गए हैं। भैया राम, मैं तो आज रावण के चरण कमलों का भक्त बन गया। भैया मैं इनके चरणों को छोड़ना नहीं चाहता। बताइए लक्ष्मण भी आज रावण के भक्त बनने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अंत में ही सही, जब जागे तभी सवेरा। आज रावण जाग गया, वो भी मरणोपरांत, और भैया राम को पुकार के कहे, भैया आओ ना भैया, जल्दी आओ ना भैया, रावण जाना चाहते हैं, पर भैया मैं चाहता हूं कि राजा रावण जाए ना। लक्ष्मण कैसे, उनका काया पलट हो गया, रावण जाए ना। तो उसके बाद जब रघुनाथ जी उनके सामने आए, रघुनाथ जी सामने आए तो राजा रावण दोनों हाथ जोड़ के कहे, राम, हे राजा राम, आज आपने मुझ अभागे का उद्धार कर दिया, इस अहंकारी और पापी राजा का उद्धार कर दिया। राम, मैं जाने के बाद भी आपका ये ऋण कदाचित चुका नहीं पाऊंगा, पर क्या करूं राजा राम, क्या करूं मैं, एक कृपा दृष्टि और बना दीजिए। मैं आपका दर्शन तो करना चाहता था हर पल हर क्षण, लेकिन अंत में आपके विराट स्वरूप का दर्शन मुझे हो, मैं यही चाहता था। तो उतने में परमात्मा राम मुस्कुरा के कहे, तथास्तु, और अपना विराट स्वरूप रावण के सामने प्रकट कर दिए। ये तीनों की बात है, राम, लक्ष्मण और रावण के बीच की बात। विराट स्वरूप जब प्रस्तुत किए ना, तो राजा राम उनके विराट स्वरूप में खो गए। तन मन ध्यान से कहे, हे राम, तीनों लोग 14 भुवन के अखिल ब्रह्मांड के नायक जगदाधार प्रभु, आज आप दर्शन दिए राम, मैं धन्य हो गया राजा राम, मैं धन्य हो गया, और आपका आशीर्वाद लेकर के मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ। राम, आप अपने जिस जगह पे मुझे स्थान दोगे उस जगह पे मैं जाना स्वीकार करूंगा। तो राजा राम क्या किए, तथास्तु कह के उसे परम धाम पठा दिए। इस तरह से रावण का मरण हुआ। कहते हैं कि अपने जीवन में कितना भी अनर्थ हो जाए, कितना भी पाप और अत्याचार हो जाए, लेकिन अंत समय में जिनके मुखमंडल पर राम का नाम आ जाए, उसका तरण और तारण परमात्मा राम पल भर में कर दिया करते हैं। वही तो किया राम ने। रावण का मरण हो गया, और रावण का मरण हुआ तो मोक्ष गति भी उनको मिल गई। तत्पश्चात मंदोदरी भी रो रही थी, लेकिन उनको भी समझा के कह दिए, मंदोदरी अब रोना क्या, क्योंकि तेरे पति मरे कहाँ, उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब तेरे ही आशीर्वाद से उनके छोटे अनुज विभीषण लाल जी महाराज राजपाट का संचालन करेंगे। रावण का क्रियाकर्म किया गया, दाह संस्कार किया गया। तत्पश्चात लंका का राजा रावण की जगह पे विभीषण लाल जी महाराज को राज तिलक कर दिया गया, और उसके बाद में पूरे वानर सैनिकों के साथ में जैसे ही राम विदा मांगने लगे वानर राज सुग्रीव जी से, तो उतने में सब के सब चिल्ला के कहे, ना राजा राम, ना, आप अकेले नहीं जाओगे, हम जितने भी हैं। विभीषण लाल जी महाराज भी चिल्ला के कहे, हमको भी आपके राज्य में जाना है,
सबके सब जाना चाहते हैं और सबके सब आपके राज तिलक को देखना चाहते हैं। राम राज्याभिषेक होता कैसा है और उनकी प्रजा कैसी है, ये सारे चीजों को हम अपने नजरों से देखना चाहते हैं। ऐसे कहकर सारी प्रजा, सारे संत समाज राम के साथ में चलने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद में जैसे ही इधर अयोध्या नगरी की ओर दृष्टि डालते हैं तो भरतलाल जी महाराज की बारी आती है। भरतलाल जी महाराज क्या करने लगे? राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आयु गयो जनपूत। राम को 14 साल के वनवास से वापस आने में केवल एक दिन बाकी था। एक दिन बाकी था तो राम के आने की अगोरा में भरतलाल जी महाराज का मन विचलित है, बेचैन है। मन में एक तमन्ना, आस्था बनी हुई है, कब आओगे भैया, कब आओगे मेरे भाई, कब आओगे? इतने दिनों तक इंतजार कर लिया लेकिन एक दिन काटे नहीं कटता मेरे भाई, काटे नहीं कटता। कैसे काटूं इस दिन को? मन में संदेह होने लगता है। कभी तो कहते हैं आओगे भी कि नहीं, मुझे दोषी मानते होंगे भैया, तो नहीं आओगे तो मैं क्या करूंगा? जीते जी मर जाऊंगा। बड़ा विचलित है मेरा मन, मेरे मन की तार, श्वास की एक एक डोर आपके इंतजार में व्यतीत कर रहा हूँ। आओ ना भैया, आओ ना मेरे भाई राम, आओ। ऐसे कहकर इंतजार करते रहे और उनका तन की तो सुधि नहीं है। अब उनकी सुधि कैसे नहीं है? भरतलाल जी महाराज को राम के प्रति अथाह प्रेम करने वाला अथाह सागर, जिस सागर के जल की थाह पाना भी बड़ा मुश्किल है, ऐसा ही भरतलाल जी महाराज का प्रेम जो राम के प्रति है वो प्रकट होने लगा है। और इतने पावन प्रसंग आप सबके बीच में अंतिम दिवस में प्रवाहित हो रही है। अंतिम दिवस में उस परमात्मा राम को अपने जीवन से 4 कदम ऊपर उड़ जाए, अपनी जगह पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी कहें हे परमात्मा राम, हमारा मन विचलित ना हो, हमारा मन विचलित ना हो, हमारे तन मन में भी इस जीवन रूपी नैया को खेने वाले खेबनहार बन जाओ। और आओ हम सभी भरतलाल जी महाराज की तरह आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका राज्याभिषेक देखना चाहते हैं, समस्त जीवों का उद्धार हो, पावन ग्राम अरोध जो है अयोध्या बन जाए, बस यही तमन्ना और आस है। ऐसे कहकर हम सभी मन में, चित्त में, जीवन में उस परमात्मा राम को याद करें और आइएगा आगे कथा श्रवण करें। इसके पहले एक संकीर्तन करना चाहेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हमारे बीच में चैनल वाले आ चुके हैं, आप सभी लोग आस्था की डोर बांधे रखिएगा और सुनते रहिएगा। हो सकता है आप सबों का आशीर्वाद मिले तो दूरदर्शन चैनल में भी आप लोगों को देखने और सुनने को मिलेगा। हम तो मन में विश्वास ही नहीं किए थे, ये आस्था बनी थी कि जिस तरह से परमात्मा राम की कथा का गुणगान होगा, तो मन में एक दुविधा थी। हमारे गांव वाले तो रोज सुनते हैं, क्योंकि छठी भी हमारे बगैर नहीं होता, करने नहीं देते। कहीं दूर जाते हैं ना, फिर भी हमको दौड़ा के वापस बुला लेते हैं, छठी पढ़ने के बाद फिर वापस जाते हैं। तो मन में बड़ी दुविधा थी कि हमारे ग्रामवासी हमारी कथा को सुनेंगे कि नहीं, लेकिन बड़ा ही प्यार और दुलार मिल रहा है समस्त ग्रामवासी का। आज बाग से डोर एक और नहीं, दोनों हाथों से बांध के पकड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह से आसपास के गांव वाले जितने भी श्रोता समाज है, संत समागम है, उन सारे के चरणों को मैं नमन करूं, श्रद्धा के फूल बरसाऊं। हमारे समस्त ग्रामवासियों के द्वारा कोई भी प्रकार की भूल होगी हमारे भी संगीत में और परमात्मा राम के गुणगान में, तो आप हम सभी के लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे। और आइएगा एक संकीर्तन करें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
ने जटा मुकुट कृसात राम राम रघुपति जपत श्रवण नयन जल जात। भरत लाल जी महाराज विरह वेदना में तड़प रहे हैं भाई के प्रेम में। उनको विश्वास कभी तो बनता है कि मेरे भैया आने वाले हैं, कभी तो लगता है कि आएंगे भी कि नहीं। एक दिन बाकी है, एक एक दिन को गिनता चला जा रहा था, कब आएंगे राम, कब आएंगे। जब एक दिन ही बचा है, कहते हैं कि समुद्र के पास अगर प्यासा चला जाए तो प्यास और बढ़ने लग जाती है। ठीक यही दशा भरतलाल जी महाराज की है। उनके मन में तमन्ना होती है कि कब भैया मेरे सामने आए और गले से लगा लूं। विधाता वो आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो आएंगे। कभी तो लगता है मन को तसल्ली खुद ही दे दिया करते हैं कि वो आएंगे, फिर मन में दुविधा होने लग जाती है कि मेरी माता के कारण आज उनको 14 साल का वनवास हो गया और मुझे राजगद्दी मिलने वाली थी। कहीं ये मानने लग जाए मेरे भाई कि भरतलाल जी महाराज भी राजगद्दी चाहते हैं तो अभी भी शायद वो आ पाएंगे कि नहीं। अपने आप को ही दोषारोपण करने लगे। और कैसे दिख रहे हैं भरतलाल जी महाराज?
14 साल का वनवास भुगतने वाला ये चौथा इंसान था भरतलाल जी महाराज। उन्होंने, आप सभी लोग जानते हैं, राजगद्दी स्वीकार नहीं की, केवल परमात्मा राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख दिए और उन्हीं के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप राजपाट का संचालन कर रहे हैं। वो भरत कहते हैं कि 14 साल तक भरतलाल जी महाराज कभी अपने बाल कटाए नहीं थे। बाल इतना लंबा लंबा हो गया था, जटा मुकुट किसगात, ऐसा लग रहा था कि उनकी जटा ही उनकी मुकुट बनी हुई है। और जब भरतलाल जी महाराज चलता था ना, तो इतने लंबे लंबे बाल झाड़ू की तरह पूरे जमीन को साफ करते हुए चलता था। कभी बाल कटाए नहीं थे। इतने दुखी थे भरतलाल जी महाराज। और तन केवल हड्डी का ढांचा मात्र बन के रह गया था, कुछ खाता जो नहीं था, केवल दूब के रस को पीकर जीवन जी रहा था। क्योंकि भैया राम जंगल की लंबी सफर में वो अन्न को तो हाथ नहीं लगाएगा, कंदमूल फल खाएगा, यही सोचकर भरतलाल जी महाराज केवल दूब का रस ही पीते थे। हड्डी का ढांचा जैसे देखते थे, अगर एक धक्का लगाओ तो कहीं पे गिर जाएंगे, ऐसे भरतलाल जी महाराज दिखाई दे रहे हैं। नाखून कभी काटे नहीं थे, नाखून भी बड़ा लंबा लंबा हो गया था। ऐसा लग रहा था कोई राक्षस होंगे क्या, क्योंकि वो बोले 14 साल की तपस्या बने तपस्या। भरतलाल जी महाराज कहे जैसे राम रहते हैं अपने तन को कस के, मैं उससे भी डबल अगर कर दूं तो मुझसे जो गलती हुई है, मेरी माता से जो गलती हुई है, वो गलती धुल जाएगी। एक से बढ़कर एक त्याग की परिभाषा इस रामचरितमानस में मिलती है। भरतलाल जी महाराज फिर भी रो रहे हैं, विचलित हैं, डूबे जा रहे हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी उधर चलते हैं, कभी एक जगह स्थिर नहीं हो पाते। भैया आओ ना, भैया राम आओ ना मेरे भाई। दुनिया के लोग कहते हैं कि भरत की माता को माता है, बस सच कहता हूँ भाई, मैं आपका भाई हूँ, मेरा प्रेम कभी अधूरा नहीं होगा, मैं सच्चा आपका भाई हूँ। कब आओगे, कब मुझे सीने से लगा के कहोगे वाह भरत, एक बार मेरे सामने तो आ जाओ मेरे भाई। डूबे जा रहे थे, डूबे जा रहे थे कि आएंगे कि नहीं, अथाह सागर में वो प्रेम के निवास कर रहे हैं। और जब भरतलाल जी महाराज ज्यादा विचलित होने लगे तो विप्र रूप धरी पवन सुत, फिर से तीसरे बार भरतलाल जी महाराज के सामने पवन पुत्र हनुमान जी जो है ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए। और ब्राह्मण का रूप धारण करके जैसे ही आते हैं, हनुमंत लाल जी महाराज भरत के सामने जैसे ही आए तो भरत के विचलित तन मन को देख करके हनुमंत लाल जी महाराज कहे ओह मेरे प्रभु राम, जितनी प्रशंसा करते थे अपने भाई भरत की, जितनी प्रशंसा करते थे अपने भाई भरत की, उससे 100 गुना ज्यादा महान निकले मेरे भरत, उससे 100 गुना ज्यादा महान निकले मेरे भाई। हनुमंत लाल जी महाराज कह रहे हैं कि वाकई में भरत आप तो राम से भी महान बन गए, क्योंकि राम से इतना प्रेम करने वाला कोई भाई मैंने देखा ही नहीं था। हनुमंत लाल जी महाराज भी विचलित हो रहे हैं, भरत के प्रेम में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि भरत के सामने जाके खड़े हो जाए। फिर भी भैया राम भेजे थे, कहे हनुमान मैं जानता हूं मेरे भाई भरत को, वो एक पल इंतजार करने वाला नहीं, अगर कहीं एक घड़ी भी देर हो गई ना तो कुछ कर गुजरेगा, ऐसा मेरा भाई भरत है। इसलिए हनुमान तू पहले से जा, तू पहले से जाके बता दे कि वो चिंता ना करे, हम लोग पूरे आ रहे हैं। और अकेले नहीं, मेरे साथ सीता, लक्ष्मण, अनुज भी है, और साथ में पूरी वानरी सेना, विभीषण लाल जी महाराज जो लंका के राजा बन चुके हैं वो भी आ रहे हैं।
ये सारी चीजों की जानकारी देने के लिए हनुमंत लाल जी महाराज को पहले भेजा गया। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज भरत के प्रेम में बंध गए हैं। वो ब्राह्मण का रूप तो बना लिए, लेकिन ब्राह्मण का रूप अर्थात कठोरता की परिचायक। ब्राह्मण सबको संतुष्ट करे, उनके आंखों से आंसू ना बहे और भरत को भी संतुष्ट कर दे। मंत्रोच्चारण करके जो पंडित सारे कार्य को सिद्ध कर देता है, ठीक उसी का नाम पंडित होता है, ब्राह्मण होता है। अब हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण तो कर लिए, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है कि वो भरत का सामना कर सके। लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर भरत लाल जी महाराज के प्रेम में डूब गए थे। थोड़ा बाहर निकल गए और बाहर निकलने के बाद भरत के सामने जाके भरत तो अपने सिर को झुका दिए हैं। इधर उधर विचरण करने के बाद में निराश होके जमीन पर बैठे पड़े हैं। आओ न राम, आओ न राम, आओ, केवल राम नाम रूप शब्द की रट बनाए रखे हैं। पवन पुत्र हनुमान ब्राह्मण के वेश में पीछे से जाके कहे, जिस नाम का उच्चारण रात दिन किया करते हैं, जिनके बगैर न तो आप सोते हैं न जगते हैं, ना आपको कहीं आराम मिलता है, ना आप खाते हैं, जिनके कारण बड़ी लंबी लंबी जटा बना के रखे हैं, जिनके कारण अपने तन की सुधि भूल गए हो भरत। वो राम रघुकुल के तिलक अपने भाइयों सहित, भाई और तेरे भाभी माँ सहित रावण को जीत करके युद्ध में पछाड़ करके अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा जब आवाज निकले ना, तो भरतलाल जी महाराज के कानों में अमृत घुल गया। भरतलाल जी महाराज बड़े ही बेचैनी के साथ में उठ गए और उठने के बाद में घबराहट के साथ में चारों तरफ नजर फैलाने लगे। कौन है, कौन है? अरे कौन कहता है कि मेरे भैया जो है युद्ध में पछाड़ कर रावण को आज अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, सामने क्यों नहीं आता? अरे कानों में अमृत घोलने वाली वो बात पुनः कहो, कौन हो? तो उतने में हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण के वेश में सामने आ गए। तो ब्राह्मण कहे, हे भरतलाल जी महाराज, आ रहे हैं तेरे भाई, जिनकी जाप लगाए रखते हो वो कुछ ही क्षण पश्चात आ ही जाएंगे। तो भरत कहे, सच कह रहे हो कि नहीं? मेरे कानों को यकीन नहीं होता। कैसे? सही बात बोल रहे हो कि नहीं? आने वाला है कि नहीं? वो बड़ा विचलित है। तो हनुमान क्या किए, भरत को पहले गले से जकड़ के लगा लिए, उनके विचलन को खत्म किए। पहले शांत हो जाओ, मन की स्थिरता को बनाए रखो भरत, जिनके लिए तू इतना बेताब है, बेचैन है। तीनों लोग 14 भुवन में सुख और शांति बांटने वाले राम आज उनके भाई इतने विचलित अवस्था में है, विचलित दशा तेरी बन गई है, ये दशा को खत्म तो कर लो। जब कड़क के अपने गले से लगाए ना, तो भरत की विचलन थोड़ी खत्म हो गई। और उसके बाद जब होश में आए, तो होश में आके कहे, आप कौन हो भाई? दंडवत प्रणाम किए। और दंडवत प्रणाम करने के बाद में भरत हनुमान को पूछने लगे, इतना प्यारा संदेशा सुनाने वाला कौन हो? तो उतने में हनुमंत लाल जी महाराज कहे, मैं तो वही पवन पुत्र हूँ, वही पवन सुत हूँ, जिनको आपने बाण में संधान करके संजीवनी बूटी पहुंचाने के लिए जो बाण संधान किए थे, वही पवन पुत्र उस परमात्मा राम का भक्त हूँ। भरतलाल जी महाराज कहे, सचमुच में आप महान हो, आपकी महानता का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज मैं डूबते जा रहा था, लेकिन डूबते को तिनका का सहारा बनकर मेरे सामने आ गए, कोई दूसरा नहीं। नाव डूबी जा रही थी, उस नाव को बचाने वाले आप भगवान के रूप में मेरे सामने आ गए। आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप कितने महान हो जो आज मेरे भैया राम के चरणों पर निवास करते हो। मेरे भैया राम आज तुम्हें अपने चरणों का एक ऐसा भक्त बना के रखा है, जो भक्त परमात्मा राम के काज को संवारने के लिए हर घड़ी हर क्षण तैयार रहता है। ऐसा सुंदर प्रसंग लेके आए हो, मैं धन्य हो गया पवन सुत, मैं धन्य हो गया। ऐसे कहकर आपस में चर्चा करने लगे। लेकिन फिर भी क्या बोले,
भैया भैया हनुमान, 14 साल में क्या एक पल भी मेरे भैया राम ने मुझे याद किया? एक पल भी मुझे याद किया? तो हनुमान बोले, भरत तू कितना विचलित है, तेरी आंखों से कितने आंसू निकल रहे हैं और तू कहता है कि तेरे भैया राम ने याद नहीं किया। अरे वो पल पल याद करते हैं। आएंगे तो सारे के सारे लोगों से पूछ लेना, मेरे भाई भरत ऐसे हैं, मेरे भाई भरत वैसे हैं, मेरे भाई भरत सारी प्रजा का ख्याल रखता है, मेरे भाई भरत मेरे से नीचे 5 फीट गड्ढा खोद करके जमीन के नीचे सोता है, सारी प्रजा की संभाल करता है लेकिन खुद का संभाल नहीं करता। वो मेरे भाई भरत ऐसे हैं। तो भरत की आंखों से पुनः आंसू निकलने लगे। भरत कहे, क्या सचमुच सचमुच मेरे भैया राम मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं? वाह वाह हनुमान वाह, आज मेरे भैया मुझे प्रेम करते हैं और मेरी प्रेम की खातिर आज अयोध्या वापस आ रहे हैं। सचमुच में मुझे जीवन दान देने वाले कोई दूसरे नहीं, आप ही हो। मुझे जीवन दान देने वाले कोई दूसरे नहीं, आप ही हो हनुमान, आप ही हो। ऐसे कहकर बारंबार नतमस्तक होने लगे। मानस के राजहंस, हमें पता चलता है अगर हम कथा में डूबते जाएं तो हमें भी यही लगता है कि हम भरत बन चुके हैं और उबारने वाला कोई दूसरा नहीं। जब भी हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई संकट आता है, तो संकट मोचन हनुमान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। हमारे भी गांव में वो विडंबना आई थी, वो संकट आई थी, उस दिन को भूला नहीं जा सकता जब यहाँ पे सारे अधिकारी और कर्मचारी आकर के संकट मोचन का नाम लिया करते थे। आप हम सभी लोग जानते हैं, ऐसे संकट मोचन सबके दुखों का अंत करते हैं। और जब यही विचलन, ये दशा केवल भरत को देखने के बाद में, भरत जब शांत हो गया तो महलों की ओर जाने लगे। महलों की ओर जाने लगे तो उर्मिला कैसे खड़ी है? उर्मिला की ध्यान केवल दीपक और बाहर दरवाजे की ओर है। उर्मिला का ध्यान दीपक और दरवाजे की ओर है। दीपक में तेल डालते जाती है कि दीपक बुझे ना, लेकिन मन की आस्था दरवाजे की ओर लगा के रखी है कि आएंगे मेरे लक्ष्मण, मेरे पति परमेश्वर आएंगे। जो आरती को मैं 14 बरस पहले उतारना चाहते थी, आज संपूर्ण आरती उनके चरणों में उतारूंगी। सचमुच में मेरे पति महान हैं, मेरे पति महान हैं। उर्मिला एक बार पलट के पूछी भी नहीं कि आखिर तुम क्यों जा रहे हो। उनको 14 साल का वनवास हुआ, लेकिन आप क्यों जा रहे हो, ये सवाल उर्मिला ने पैदा नहीं किए। केवल वो पुरुषार्थ की काम कर रही है। और दूसरी तरफ कौशल्या केवल खिड़की के झरोखे से देख रही है। उनको भी तन की सुधी नहीं, मन का भी पता नहीं कहां भटकते रहता है। लेकिन कौशल्या का कहती है, लोग कहते हैं 14 साल का वनवास पूरा हो गया, लोग कहते हैं 14 साल का वनवास पूरा हो गया, लेकिन मुझे डर लगता है 14 साल के वनवास फिर से शुरू ना हो जाए। क्योंकि मेरे बेटे राम को मैं जब भी सीने से लगाई, मैं जब भी सीने से लगाई, उतने ही दूर होते गए और मुझसे पराये होते गए। मुझे डर लगता है कहीं लोगों का नजर मेरे बेटे और बहू के ऊपर फिर से ना लग जाए। कौशल्या के मन में भी वही विचलन। सारे के सारे लोग फौज पटाखे की तैयारी कर रहे हैं। पूरे अयोध्या नगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जब पता चला कि राम आने वाले हैं तो कौशल्या के कानों में ये बात की जानकारी आई तो कौशल्या कहे, सही में आ रहे हो बेटे, सही में आ रहे हो। अब की बार कभी दूर मत जाना, अब की बार कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना बेटे राम। अरे तेरे पिता तो अपनी गति बना ली, वो तड़प तड़प के मर गए, लेकिन जीने वाले के लिए कितने दुख, कितनी वेदना होती है और माँ की ममता महान होती है। कौशल्या कहे, अब की बार कभी जाने नहीं दूंगी, अपने आंचल के पल्लू से बांध के रखूंगी। क्योंकि बचपन में जब बड़े हुए तो पाठशाला पढ़ने के लिए आश्रम चले गए। आश्रम से जैसे ही आए दूसरे गुरु विश्वामित्र ले गए।
और विश्वामित्र गुरु जब ले गए तो एक नहीं दो होके आए। तो मुझे लगा कि मेरे बेटे अपने बहुओं के साथ, मेरी बहुओं के साथ भी आ रहे हैं, घर को सजा देंगे। तेरे शादीशुदा चरण कमल अयोध्या पर पड़े ही नहीं थे कि फिर से मुझसे दूर हो गए। इसे सोचती हूँ तो ऐसा लगता है फिर आने की बात हो रही है। इतने दिन इंतजार कर ली, लेकिन अब मन बेचैन होता है कि फिर आ गए और कहीं फिर से चले तो नहीं जाओगे। बड़ी विचित्र विडंबना है। इसे ही तो जीवन की रीत कहे हैं। जो परमात्मा अपने अनमोल क्षण में मानवीय तन धारण करके अपने जीवन में क्या क्या वेदनाएं, क्या क्या पीड़ा सहे, इसे वही जान सकता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमारी जीवन में बड़ी वेदना है, बड़ी पीड़ा है। आपस में लड़ने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गलत फहमी हो जाती है, पूरे परिवार के टुकड़े हो जाया करते हैं। उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करते, बस तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन टूटने के बाद में पता चलता है कि परिवार का सुख क्या होता है। इसलिए अपने परिवार को बचा के रखें, क्योंकि अब इंसान जल्दी इस मानव तन को छोड़ के कभी भी चला जाता है। पहले के लोग संत मुनि ज्ञानी मानवीय तन भी 100 को क्रॉस करता था, 100 साल की जीवन जी लेता था। लेकिन आज के तारीख में कोई ठिकाना नहीं। 10 साल जिए, 20 साल जिए, 40 साल जिए, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इस मानवीय तन का जोखा करना है, वरना हम अपने जीवन काल में ही पछताते रह जाएंगे। सुमन की बागडोर को बांध ले और मानवीय तन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर ले। हम भले सुनते हैं बहुत रामायण भगवत गीता, लेकिन इनको एक जीवन जीने की कला सिखाने वाली कथा माना गया है। आदर्श संस्कार को जो जीवन में धारण करना सिखाता है वो कोई दूसरा नहीं है, ये भगवान राम की कथा है, जो खुद प्रयोग शास्त्र के रूप में प्रयोग किए त्याग की परिभाषा सिखाती है। अब उसके बाद पता चलता है, आज तक 6 दिन तक 7वें दिन में भी मैं नहीं बता पाई उस पात्र की भूमिका, उसको मैं बताने जा रही हूँ। तो आइए तन मन को पहले ने क्षमर कर ले, उस परमात्मा को याद कर ले और एक संकीर्तन कर ले। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय।